So let's start with AWT today. This is the first episode of the topic of AWT. Stands for Abstract Window Toolkit in Java. So let's take example from VB6 and then we'll come to AWT. तो ये एक सिंपल फॉर्म मैंने बनाया है जिसमें हमको दो नंबर को ऐड करना है. तो मैंने कितने लेबल ले लिया इसके अंदर. तो ये जो लिखा ये जो है ना ये लेबल्स है. कितने लेबल हो गए? 3. और ये जो इसके बिसाइड्स में है व्हाइट कलर का इसको टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं जिसमें हम वैल्यू लेते हैं यूजर से. तो कितने टेक्स्ट बॉक्स हो गए? और ये जो है ना जिस पे हम लोग क्लिक करते हैं वो उसको बटन बोलते हैं. तो कितने बटन हो गए? 2. तो टोटल में टू मेक a simple addition of two numbers program. Addition of two numbers program. We need the following controls. 3 labels, 3 text boxes, 2 buttons, है ना. तो उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है डिजाइन. क्या बोलते हैं उसको? है क्या नहीं? अब यहां पर जो बंदा अब ये हमने ड्रैग ड्रॉप किया हमारे पास VB6 में या VB.NET के अंदर हमारे पास लग्जरी है कि हम उस पर ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं. अभी मुझे समझो एक और अगर लेबल लेना है तो मैं जहाँ चाहूँ उसको ड्रैग ड्रॉप कर सकता हूँ, है ना. क्योंकि आई एम यूजिंग द IDE. इसको बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. बट फॉर कोर जावा व्हाट एम आई यूजिंग? आई एम नॉट यूजिंग एनी IDE. कोर जावा में जो IDEs है वो कौन से मालूम है क्या? नेटबीन्स है, एक्लिप्स है. क्या है? नेटबीन्स है, एक्लिप्स है. ऐसे IDEs मिलते हैं जिसमें हाँ सर आज का थोड़ा रिकॉर्ड भी करो ना. हाँ यस दिस टॉपिक विल रिकॉर्ड. तो अभी ये लेबल्स है. अब जब मैंने प्ले कर दिया इस एप्लीकेशन को तो ऐसे आता है इसका आउटपुट. दिख रहा है? तो अभी अगर मैंने यहाँ पर नंबर एंटर कर दिया 10 और 20, यहाँ पर 30 किस पे आएगा? अभी यहाँ पर 30 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? ऐड प्रेस करना पड़ेगा. क्लिक करना पड़ेगा. क्लिक है ना. पर अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है. क्यों कुछ भी नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने कोड नहीं किया. मैंने क्या नहीं किया? तो दो चीजें होती है, एक होती है डिजाइन, एक होता है कोड. क्या होता है? तो कोई भी GUI के प्रोग्राम में दो चीजें होती है. एक क्या होता है? डिजाइन. और दूसरा क्या होता है? तो ये यहाँ पर हमने क्या किया? अभी सिर्फ क्या किया हमने? अभी जो कोडिंग करना है तो कोडिंग हम कौन से इस पे करेंगे? इवेंट पे करेंगे. जब बंदा बटन 1 के क्लिक पे करेगा. क्या करेगा? बटन 1 के कौन से इवेंट पे? ओके, तो यहाँ पर कर देंगे. तो वेरिएबल डिक्लेयर कर देते. ये VB6 का सिंटैक्स है. ये कहाँ से आ रहा है? डेटा कहाँ से आ रहा है? उस text1.text से आ रहा है. किससे आ रहा है? A का डेटा. और B का कहाँ से आ रहा है? और हमको उनको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का डिफॉल्ट डेटा स्ट्रिंग में आता है. किस में आता है? डिफॉल्ट. तो हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है उसके टाइप में और फिर लगाना पड़ता है फॉर्मूला और फिर डिस्प्ले. तो सी का डिस्प्ले होगा. अभी समझा? ये 4 लाइन का कोड समझ में आया? तो ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा? जब बंदा क्या करेगा? यूजर क्या करेगा?
कमांड 1 पे क्या करेगा? तो कमांड 1 कौन सा है? ये ऐड है क्या क्लियर है? यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, तो क्लियर क्या है? क्लियर। और ऐड क्या है? तो वो जो इस पे लिखा है ना ऐड, उसको बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं इसको? और जो इस पे ये है ना कमांड 1, वो उसका नाम है। हर बटन को दो चीजें होती है। बटन को कितनी चीजें होती है? दो। एक तो उसका कैप्शन, तो कैप्शन जो उस पे लिखा है, आपने इस पे क्या लिखा हुआ है? कैप्शन। और दूसरा उसका नेम, तो इसका नेम क्या है? तो ऐड जो है ना कैप्शन, कैप्शन रहेगा यूजर के लिए जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और नेम रहेगा प्रोग्रामर के लिए जो कोडिंग करने वाला है। तो प्रोग्रामर के लिए वो क्या है? ऐड है, कमांड 1 है। कमांड 1। प्रोग्रामर के लिए वो कमांड 1 है। और यूजर के लिए क्या है? यूजर के लिए जब रन करेंगे तो वो क्या दिखेगा? ठीक है। अभी हमने कोड रन करेंगे ना 10 और 20। ओके, अभी अगर मैं इस पे क्लिक करूं क्लियर पे, कुछ आएगा क्या आउटपुट? क्यों? क्योंकि इवेंट कौन सा लिया है हमने? कमांड 1 क्लिक ना। जब यहां क्लिक करेंगे तो आएगा। आया? 7 लिया मैंने, 17 लिया, आया? तो ऐसा हमको एप्लीकेशन बनाना है जावा के अंदर, उसको बोलते हैं एडवांस विंडो टूल किट। क्या बोलते हैं उसको? तो ऐसा GUI बेस्ड एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं जावा में? क्या बोलते हैं? AWT stands for AWT फुल फॉर्म इसका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। ठीक है। अब हमको वो जावा में कैसे बनाना है उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था तुम लोगों को। यस और नो? बताया कि नहीं तुम लोगों को स्टेप्स? समझ रहे नहीं था सर स्टेप्स। हाँ, बताता हूँ तुमको अभी। देखो, तो ये 7 स्टेप फॉलो करना है हमको। अगर आप ये 7 स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेते हैं, 7 8 9, तो आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट का सिंपल प्रोग्राम तैयार हो जाता। फिर धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे प्रोग्राम की। तो सबसे पहले ये जितने भी कंट्रोल्स है ना, ये कंट्रोल्स देखो, ये जो है ना, ये इनको बोलते हैं कंट्रोल्स। क्या बोलते हैं इनको? ये कौन सा कंट्रोल है? ये 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 तो ये जितने भी कंट्रोल्स है ना, ये सब क्लासेस है जावा में। ये सब क्या है? जावा में इनबिल्ट क्लासेस है। क्या है? और ये जो है ना जितने भी, ये क्या है? ये कौन सी इवेंट है? और ये कौन सी इवेंट है? की प्रेस, की डाउन, है ना, माउस डाउन, ये सब क्या है? इवेंट्स है। अगर मैं यही कोड कर दूं की प्रेस पे, क्या कर दूं? या की अप, क्या कर दिया मैंने? कोड क्या लिखा? ये कोड मैंने कॉपी करके एक पेस्ट कर दिया। तो अभी कौन से इवेंट पे कोड रन होगा? तो जब की प्रेस करेंगे कुछ भी नहीं होगा, जब की को रिलीज करेंगे तब कोड रन होगा, है ना? तो ये इसको बोलते हैं इवेंट्स। क्या बोलते हैं इनको? तो दो चीजें हो गई सामने। ये क्या है? ये यहाँ पर लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, ये क्या है? कंट्रोल्स। और ये क्या है? क्लिक, की अप, और क्या क्या इवेंट्स है? माउस के इवेंट्स भी है, माउस डाउन। तो ये सब क्या हो गए?
ये इवेंट्स हो गए, क्या हो गए? तो हमारे पास जो है ना ये क्लासेस के इंटरफेसेस है, क्लासेस के सॉरी कंट्रोल्स के क्लासेस है और इवेंट्स के इंटरफेसेस है। क्या है? कंट्रोल के क्या है? क्लासेस और इवेंट्स के इंटरफेसेस। तो डिजाइन है ना, डिजाइन डिजाइन के चाहिए कंट्रोल्स, क्या चाहिए? कंट्रोल जैसे टेक्स्ट बॉक्स, बटन, लेबल। तो उसके हमारे पास है क्लासेस, क्या है? और कोड के लिए चाहिए इवेंट्स, क्या चाहिए? जैसे माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट, है ना। तो उसके हमारे पास है इंटरफेसेस, क्या है? ओके, ये क्लासेस जो है वो कौन से पैकेज में है? java.awt। कौन से पैकेज में? और इंटरफेसेस किस में है? java.awt.event। तो अगर आपको सारे के सारे क्लासेस इंपोर्ट करने हैं, सारे के सारे क्लासेस इंपोर्ट करने तो क्या करेंगे? डॉट स्टार। और सारे के सारे इवेंट्स इंपोर्ट करने हैं तो डॉट स्टार। तो इंपोर्ट और आया समझ में? तो सबसे पहला स्टेप क्या है? कौन से क्लासेस इंपोर्ट करने हैं? कौन से पैकेज इंपोर्ट करने हैं अपने को? और java.awt.event.star है ना। ये पैकेज किसके लिए है? AWT सारे किसके लिए? कंट्रोल्स के लिए, ठीक है, फॉर द कंट्रोल जो कि है क्लासेस। और ये दूसरा पैकेज किसके लिए है? इंटरफेसेस। इंटरफेसेस को बोलते हैं लिसनर्स, क्या बोलते हैं? जितने भी है ना ये इंटरफेसेस, ये लिसनर्स के शक्ल में है, दिया इन द फॉर्म ऑफ लिसनर्स। ये हम आगे बताएंगे लिसनर्स क्या है। सो टेल मी हु हैज अंडरस्टूड टिल हियर। मैंने क्या बताया? यस, हु कैन रिपीट? समझ में आया, मालूम है? आई वांट यू टू रिपीट कि क्या समझा। यस, java.awt.star से क्लासेस इंपोर्ट होंगे और java.awt.event.star से इंटरफेस इंपोर्ट होंगे। नहीं पूरा अब तक क्या समझ में आया कि AWT है क्या, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट है क्या? और वो डिजाइन करने के लिए और GUI बेस्ड एप्लीकेशंस, क्या? GUI बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ना। अब तक हम लोग 2 नंबर कहाँ से ले रहे थे? कंसोल से। कहाँ से ले रहे थे अब तक? अगर हमको दो नंबर ऐड करने का प्रोग्राम लिखना होता तो हम 2 नंबर कहाँ से ले रहे थे? कंसोल से। अभी हम कहाँ से लेंगे? टेक्स्ट बॉक्सेस से। कहाँ से लेंगे? तो वो था कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। क्या था वो? और अभी हम किस पे आ गए? हमने किस पे अपग्रेड कर लिया अपने आप को? तो GUI बेस्ड एप्लीकेशन में आपको डिजाइन भी करना है और कोड भी करना है ना। तो जावा के अंदर डिजाइन के लिए क्या है हमारे पास? कौन से क्लासेस है? वो सारे के सारे कौन से पैकेज में मिलेंगे? और जितने भी इवेंट्स है, कौन से इवेंट्स है वो हमें कौन से पैकेज में मिलेंगे? और ये जो बटन रहती है, बटन जो उस पर लिखा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? वो किसके लिए रहता? एंड यूजर के लिए। और जो उसका नाम रहता वो किसके लिए रहता? किसको यहाँ तक समझ में आया पूरा अच्छे से? रेज योर हैंड।
आई नीड टू आस्क इन बिटवीन, ताकि सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे रहे, कोई पीछे छूटे नहीं. ओके, ताबिश इज आई गेस बिजी विद समथिंग एल्स. चलो वेरी गुड. तो सबसे पहली चीज है कि पैकेज को इंपोर्ट करने का, ठीक है. अब दूसरा क्या है, हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी. क्या बनानी पड़ेगी? तो जो सेकंड थिंग है, सेकंड है कि हमको बनानी पड़ेगी एक क्लास. ये दिख रहा है, पूरा फॉर्म दिख रहा है क्या ये? हेलो, हाँ सर दिख रहा है. ये जो पूरा फॉर्म है ना, फॉर्म जो पूरा डॉटेड डॉटेड है, इसको बोलते हैं फ्रेम. क्या बोलते हैं जावा की भाषा में? तो हमको एक क्लास बनानी पड़ेगी जो फ्रेम को एक्सटेंड करेगी. किसको एक्सटेंड करेगी? और में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली इवेंट कौन सी है? क्लिक. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक इंटरफेस जिसका नाम है एक्शन लिस्नर. क्या नाम है? तो मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, मोर देन 50% जो इवेंट होती है ना यूज कोडिंग के लिए, वो कौन सी इवेंट होती है यूज? तो अगर उसके लिए जो सबसे बेस्ट लिसनर है वो है एक्शन लिसनर. कौन सा लिसनर है? तो क्या करना पड़ेगा हमको? वी हैव टू मेक अ क्लास. तो इफ आई एम मेकिंग अ क्लास, लेट्स से क्लास एडिशन. क्या बनाया मैंने? तो एक्सटेंड्स which class and implements which listener? Action listener. तो फ्रेम क्लास किसके लिए? इसमें हम डिजाइन करेंगे. और एक्शन लिसनर किसके लिए? इसमें हम कोड करेंगे. समझा? ओके. इम्प्लीमेंट्स मैंने किया है एक्शन लिसनर. तो एक्शन लिसनर क्या हो गया? इट इज फॉलोड बाय इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड. तो क्या हो गया वो? इट्स अ इंटरफेस, राइट. तो इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस में क्या होता है? सिर्फ फंक्शन का डिक्लेरेशन. क्या होता है? फंक्शन का सिर्फ नाम होता है ना, सिग्नेचर नहीं होता, सिर्फ नाम होता है, बॉडी नहीं होती है ना. और जो क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको बॉडी देना, सिग्नेचर. तो एक्शन लिसनर में एक मेथड है, उसका नाम है एक्शन परफॉर्म. क्या नाम है? तो जिस टाइप का लिसनर होगा उस टाइप की इवेंट एज आर्ग्यूमेंट लेगा. तो अगर एक्शन लिसनर तो कौन सी इवेंट लेगा एज आर्ग्यूमेंट? एक्शन. और अगर माउस लिसनर है तो माउस के अंदर दो है, एक माउस मोशन है, एक माउस लिसनर है. अगर आप माउस को मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, वो हो गया माउस मोशन. उसमें क्या है? माउस मूव, माउस ड्रैग. ओके. बगैर बटन क्लिक कर रहे, बगैर बटन क्लिक किए मूव किया तो माउस मूव्ड हो गया. और बटन क्लिक करके मूव किया तो क्या हो गया? माउस ड्रैग्ड हो गया. तो अगर आप माउस को मूव कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो यू विल यूज माउस मोशन लिसनर. और अगर आप सिर्फ क्लिक कर रहे हैं एक ही जगह पे, तो यू विल यूज विच लिसनर? उसके लिए कौन से मेथड्स है? और तो जिस टाइप का लिसनर उस टाइप का इवेंट एज आर्ग्यूमेंट लेगा. और कीबोर्ड लिसनर में कौन से हैं? तो उसके लिए कौन सी इवेंट लगेगी? ओके. फोकस लिसनर क्या है? फोकस लिसनर देखो, अभी मेरे पास कर्सर किधर पॉइंट कर रहा है? अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा यहाँ पर, तो अभी कहाँ फोकस आ गया? और किसने फोकस लॉस्ट कर दिया? तो हु हैज गॉट फोकस एंड हु हैज लॉस्ट फोकस? ओके. अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, अभी
तो उसको बोलते हैं फोकस लिसनर। तो उसमें फोकस गेन्ड और फोकस लॉस्ट, तो ये फोकस गेन फोकस लॉस्ट। फिर विंडो लिसनर, उसमें विंडोज मैक्सिमाइज, विंडोज मिनिमाइज, विंडोज क्लोजिंग, विंडोज क्लोज, जैसे 7 मेथड्स है बहुत सारे। तो जिस टाइप का लिसनर होगा उस टाइप की इवेंट एज आर्ग्यूमेंट लेगा, तो विंडो इवेंट। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इन सब में सबसे कॉमन लिसनर कौन सा है? उसमें कौन सा मेथड है? तो अभी व्हाट डज दिस लाइन मीन्स, इस लाइन का मतलब क्या हो गया? अभी जो क्लास उसको इंप्लीमेंट कर रही है, कौन सी क्लास, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस लिसनर में जो मेथड है उसको बॉडी देना। तो फॉर्चुनेटली इसमें कितने मेथड है? तो आपको एक मेथड को बॉडी देनी पड़ेगी, है ना। तो इसके लिए जो है ना, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो डिजाइन के लिए हम लोग फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करते हैं, और कोडिंग के लिए हम कोई भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन लिसनर आल्सो, बिकॉज अ क्लास कैन इंप्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस। तो यू कैन डू दिस आल्सो कि एक्सटेंड एक्शन लिसनर कॉमा जो है वो फोकस लिसनर, ये भी कर सकते हैं आप। ऐसा भी कर सकते हैं, एक क्लास दो मल्टीपल लिसनर्स को इंप्लीमेंट कर सकती है एक साथ। अब जो है बताओ, क्लास एडिशन को कितने मेथड्स को बॉडी देनी पड़ेगी? 3। एक तो कौन सा? एक्शन परफॉर्म, और दूसरा फोकस गेन और फोकस लॉस। फोकस गेन और फोकस लॉस, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया स्टेप 2। तो हु हैज अंडरस्टूड द फर्स्ट 2 स्टेप्स टिल नाउ? द रीजन फ्रेम क्लास इज एक्सटेंडेड, लेबल 1 किस पे है? टेक्स्ट 1 किस पे है? लेबल 2 टेक्स्ट 2, लेबल 3 टेक्स्ट 3, बटन्स, जितने भी कंट्रोल्स आएंगे वो किस पे आने वाले हैं? उनका मदर कंटेनर कौन है? मदर कंटेनर जिसपे सब कुछ रिसाइड कर रहे हैं, सब कुछ फ्रेम पे आने वाले ना। तो इसके लिए क्लास फ्रेम को एक्सटेंड करेगी, समझा? और जैसे आपका एप्लीकेशन हो उसके हिसाब से इंप्लीमेंट्स करते रहना। तो अगर आपको कोई मूविंग के ऊपर करना है मूव, तो माउस लिस्टर इंप्लीमेंट कर लो, माउस मोशन लिस्टर इंप्लीमेंट कर लो। तो ये 2 हो गए। अब तीसरा क्या है? डिक्लेयर द रेफरेंस ऑफ द कंट्रोल्स। रेफरेंस किससे बनता और ऑब्जेक्ट किससे बनता है? देखो, यस, तो लेबल L1 इक्वल्स टू न्यू लेबल। इसमें रेफरेंस क्या है और ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है? 51 लाइन पे रेफरेंस है, 52 पे ये रेफरेंस है, एक पॉइंटर जैसा है ये बताने के लिए कर रहा है कि L1 जो है L1 जहां पॉइंट करेगा उधर लेबल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। किसका ऑब्जेक्ट होगा? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज लाइन 51 मीन? कि L1 एक रेफरेंस है, जहां वो पॉइंट करेगा उधर क्या रहेगा? किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? लेबल क्लास। ओके, व्हाट इज स्टूडेंट S1? तो जहां पर S1 पॉइंट करेगा उसका किसका ऑब्जेक्ट रहेगा? स्टूडेंट क्लास का। तो अगर आपने ऐसा कर दिया S1 इक्वल्स टू न्यू टीचर, तो क्या होगा? क्यों? क्योंकि आपने क्या बोला कि S1 पॉइंट करेगा स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, पर वो पॉइंट कर रहा है टीचर को, तो एरर आएगा, समझे आप? तो हम लोग क्या करते थे, ये दोनों काम एक साथ करते थे। हम ये दोनों काम एक साथ करते थे, ऐसा है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो 2 लाइन में स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो अभी स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 क्या होगा? तो यहाँ पर हमको कितने ऑब्जेक्ट्स लगने वाले हैं? 2 लेबल 2 टेक्स्ट बॉक्स, 3 लेबल 3 टेक्स्ट बॉक्स ना, 2 बटन, जो अपन ने शुरू में लिखे थे ना, अपन ने शुरू में आते ही लिखे थे, है ना।
क्या क्या लगने वाला है? 3 टेक्स्ट बॉक्सेस एंड 2 लेबल्स। ओके ओके, इनको अरेंज करने के लिए हमको लगने वाला है एक पैनल। क्या लगने वाला है? पैनल क्या होता है? पैनल वो कंट्रोल्स को अरेंज करता है। क्या करता है पैनल? देखो इसको बोलते हैं पैनल। तो अगर हमको एक फॉर्म बनाना है जिसमें हमको यूजर से उसके एकेडमिक डिटेल लेना है। देखो हमको एक फॉर्म बनाना है जिसमें यूजर से उसका एकेडमिक डिटेल्स, पहले तो पर्सनल डिटेल्स क्या लेना है? पहले क्या लेना है? पर्सनल डिटेल्स। फिर उसके बाद में उसके क्वालिफिकेशन डिटेल और फिर उसके वर्क डिटेल्स। तो हम क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग कर देंगे, सेग्रीगेट कर देंगे ना। तो इसको बोलते हैं पैनल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? तो कितने पैनल हो गए इधर? ताकि पैनल क्या करेंगे, उसको कैटेगराइज कर देंगे उसके टास्क के हिसाब से। तो अभी जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे जिसमें हमको उसके पर्सनल डिटेल्स लेने हैं, जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, वो सब क्या हो गया? पर्सनल इंफॉर्मेशन हो गया ना। नेम और डेट ऑफ बर्थ क्या हो गया? तो उसको हम बोल रहे हैं एंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी है बाकी। ओके, फिर दूसरा हो गया उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो हम बोलेंगे एंटर योर HSC स्कोर, एंटर योर SSC स्कोर, HSC स्कोर, ग्रेजुएशन स्कोर। ये क्या हो गया? क्वालिफिकेशन। और तीसरा उसको बोलेंगे तेरा कौन सी कंपनी में कितना एक्सपीरियंस है। तो फर्स्ट कंपनी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, सेकंड कंपनी नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को उसके कैटेगरी के हिसाब से सेग्रीगेट कर देते हैं ना। तो वो काम करता है पैनल। क्या करता है काम? तो कंट्रोल्स को प्लेस करने के लिए हम पैनल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको, SSC का स्कोर कितना है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे दूसरे में, HSC के स्कोर कितना था। फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे, फर्स्ट कंपनी का एक्सपीरियंस, सेकंड कंपनी का एक्सपीरियंस, है क्या नहीं। तो कंट्रोल्स को हम किस में प्लेस करते हैं, और पैनल किस में जाता है फिर, फ्रेम पे, है ना। समझा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी है ना, ये तीनों, ये सब हम लोग जो है ना एक पैनल में डाल देंगे। किसमें डाल देंगे, ये जितने भी है ना ये तीनों, इसको हम एक पैनल पे डाल देंगे। ताकि हमारा डिजाइन थोड़ा बहुत अच्छा लगे। तो ये जो है ना तीनों, इनको ऐसे उठाएंगे और पैनल पे डाल देंगे। समझ में आ रहा तुम लोगों को। और पैनल को यहाँ डाल देंगे। किसको समझ में आया क्या किया मैंने। ये सब डिलीट कर दो, ये सब डिलीट कर दो। तो ये मेरा फाइनल डिजाइन हो गया। दिस इज माय फाइनल डिजाइन। तो बटन पैनल के बाहर है। हाँ, बटन पैनल के बाहर है। सिर्फ जो टेक्स्ट बॉक्सेस है ना उन्हें वही ले लिया पैनल के अंदर बस। समझा। अब ये ऐसा डिजाइन करना है अपने को
तो इसमें कितने कंट्रोल लगने वाले अपने को बोलो? 8 कैसे? 3 3 6 9 लगने वाला ना। एक पैनल भी लग रहा है ना, पैनल भी तो पैनल नजर नहीं आता, पैनल पर रहता है वो, समझ रहा है? तो क्या लगने वाला है इसमें? एक पैनल भी, तो 1 पैनल। ठीक है, तो ये सब के रेफरेंस डिक्लेयर कर दो। स्टेप 3 क्या है? तो क्या क्या होगा? लेबल L1 L2 L3 बटन B1 B2 टेक्स्ट फील्ड, इसमें टेक्स्ट बॉक्स को बोलते हैं टेक्स्ट फील्ड। क्या बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स को? और पैनल P3। इतना किसको समझ में आया? कैन यू नेम फ्यू इंटरफेसेस फॉर मी? फर्स्ट इज एक्शन लिस्टर, उसमें मेथड्स कौन से हैं? एक्शन परफॉर्म, एक्शन, उसके आगे पब्लिक वॉइड रहेगा। क्या रहेगा उसके आगे? और किस टाइप का लिसनर है ये? एक्शन, तो किस टाइप का इवेंट लेगा उसका मेथड एज आर्ग्यूमेंट? एक्शन इवेंट, ओके, दूसरा लिसनर कौन सा है? माउस मोशन, उसमें कौन से मेथड्स है? माउस ड्रैग्ड एंड माउस मूव पब्लिक। क्या डिफरेंस है दोनों में, ड्रैग्ड और मूव्ड में? When we click and move it, it's dragged. यस, एंड वी जस्ट मूव फ्रॉम A to B इज मूव। माउस लिसनर है तो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होगा? Mouse ओके, event, फिर तीसरा कौन सा लिसनर है? एंड द लिसनर्स आर इंटरफेसेस, राइट? yes sir, तो नाउ व्हाई आर द इंटरफेसेस? बिकॉज उसने सिर्फ जो है नाम, फंक्शन का नाम दे दिया है। अब ड्रैग्ड पे कोड क्या लिखना है वो आप डिसाइड करो, है ना? yes, तो आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है और ड्रैग पे क्या कोड देना है वो आप कोड दो। तो अगर किसको हाई एलिस लिखने का है, किसको हाई बेन लिखना है, किसको हाई चार्ल्स लिखना है, वो यूजर के खुद के उसके ऊपर है। हमने सिर्फ मेथड का नाम दे दिया, बाकी जो इम्प्लीमेंट करेगा वो बॉडी देगा, है ना? इसके लिए ये लिसनर्स इंटरफेसेस है। इसके लिए लिसनर्स क्या है सारे, समझ में आ रहा है? और सब पब्लिक वॉइड है। तो ऐसे ये सब लिसनर्स है। तो हमको फ्यूचर प्रोग्राम में हम लोग उसको एक एक लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे। और तीसरा ये हो गया। ओके, दीज आर द लिसनर्स, राइट? दीज आर द कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स है। तो चेक बॉक्स क्या है? रेडियो बटन क्या है? जैसे अगर हमको चूज करना है मेल फीमेल, तो कैन वी चूज बोथ और एनी वन ऑफ देम? one, तो उसके लिए है चेक बॉक्स, समझा? ये रेडियो बटन का काम करेगा। और चेक बॉक्स ग्रुप है ना, चेक बॉक्स ग्रुप, दिस विल एक्ट लाइक अ चेक बॉक्स व्हिच कैन हैव मल्टीपल सिलेक्शन। जैसे हॉबीज का, तो अगर कोई बंदे के पास मल्टीपल हॉबीज है तो यू कैन चेक ऑल ऑफ देम टुगेदर, है ना? टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या है? टेक्स्ट फील्ड। कौन सा कंट्रोल है? तो ये सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए, जैसे एंटर नेम, एंटर नेम विल बी इन सिंगल लाइन, राइट? और आपको मल्टी लाइन चाहिए, मल्टी लाइन, जैसे एंटर एड्रेस, एड्रेस मल्टी लाइन, तो उसके लिए है टेक्स्ट एरिया। क्या है? कौन सा कंट्रोल है? text area, ड्रॉप डाउन बॉक्स को बोलते हैं कॉम्बो बॉक्स। क्या बोलते हैं उसको? उसके लिए चॉइस कंट्रोल है। कौन सा कंट्रोल है? तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स हम आगे पढ़ेंगे, तो बताने के लिए था। तो स्टेप 3 में क्या हो गया? उनके सिर्फ रेफरेंस डिक्लेयर करो। स्टेप 4 क्या है? कंस्ट्रक्टर बनाओ क्लास का, और कंस्ट्रक्टर के अंदर उनके ऑब्जेक्ट्स बनाओ। क्या बनाओ? तो अपने एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे? अपने एप्लीकेशन के अंदर हम L1 इज न्यू लेबल एंटर नंबर 1, है ना? L2 इज न्यू लेबल एंटर। तो उनके ऑब्जेक्ट्स कहां बनेंगे? किसमें बनेंगे ऑब्जेक्ट? इन द constructor,
तो कंस्ट्रक्टर में जाके फोर्थ स्टेप, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ और उसके ऑब्जेक्ट्स बना दो उसके अंदर। कंस्ट्रक्टर में क्यों बना रहे हैं? ताकि जैसे हम उसको ऑब्जेक्ट को कॉल करें ना, जैसे ऑब्जेक्ट बनाए तो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, मेन मेथड में डायरेक्टली इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ताकि ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और अपना सारा का सारा कोड रन हो जाएगा। तो सारा डिजाइनिंग पार्ट हम करेंगे कंस्ट्रक्टर में। सारा कौन सा पार्ट किसमें करेंगे हम लोग? तो जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एडिशन क्लास का, जैसे हम क्या बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते फर्स्ट थिंग क्या कॉल होता है? जब हम ऑब्जेक्ट बनाते फर्स्ट थिंग क्या कॉल होता है? तो डायरेक्टली हमारा ये कोड रन हो जाएगा। फिर हमारा ये जो कोड है हम लिखा है हमने, दिस कोड विल एग्जीक्यूट। ठीक है, तो फर्स्ट 4 स्टेप समझ में आ गए ना?